सांसारिक भोगों में एक विचित्र आकर्षण होता है। यही कारण है कि मनुष्य को सहज ही अपनी ओर खींच लेते हैं। किंतु इससे भी अद्भुत बात यह है कि यह जितने भी अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, मनुष्य का आकर्षण उतना ही उनकी ओर बढ़ता जाता है और शीघ्र ही वह एक दिन आ जाता है, एक मनुष्य इनमें डूबकर नष्ट हो जाता है। संयम मनुष्य की शोभा ही नहीं, शक्ति भी है। अपने इस शक्ति के सहारे उसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सस्ते में उसका अंत कर डालना उचित नहीं है दोस्तों, न कल्याणकारी। कठिन साधनाएं करने पर भी वीर्य को अखंड रख लेते हैं। वे अपने अंदर शक्ति का अक्षय भंडार अनुभव करते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हो तो आपको अपनी इस ताकत को बचाकर रखना होगा। अगर पवित्र विचारों के जरिए सेक्सुअल एनर्जी को या आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल लिया जाए तो इसे सेक्स सब्लिमेशन कहा जाता है। यह किसी तरह का दमन नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक और स्थानांतरण की प्रक्रिया है। यौन ऊर्जा पर अपना नियंत्रण स्थापित करने, इसे संचित करके दूसरी तरफ मोड़ देना है। धीरे धीरे आप इसे शक्ति में भी तब्दील कर लेंगे, जैसे ऊष्मा प्रकार और विद्युत में परिवर्तन कर ली जाती है। भौतिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैसे रासायनिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों की तरह सेक्सुअल पावर को साधना के जरिए आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आत्मा के स्तर को ऊपर उठना, शुद्ध विचारों की तरफ बढ़कर यौन ऊर्जा को ओजस शक्ति में परिवर्तन होकर दिमाग में संचित हो जाती है। इस संचित ऊर्जा को आप बड़े से बड़े कामों में लगा सकते हैं। अब अगर आपको बहुत क्रोध आता है तो आपके पास शारीरिक बल ज्यादा है तो उसे भी ओजस शक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है। जिसके दिमाग में ओजस शक्ति संचित हुई रहती है उसकी मानसिक ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है। उसके चेहरे से पास एक दैविक तेज झलकने लगता है। वह कुछ शब्द बोलकर ही दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। उसका व्यक्तिमत्व फिर सामान्य नहीं रह जाता, वह असाधारण हो जाता है। दोस्तों, एक योगी और विद्यार्थी के जीवन में ब्रह्मचर्य की बहुत अहमियत है। हालांकि एक सामान्य इंसान के लिए भी वीर्य के संचय अत्यंत फायदे है। इसका आध्यात्मिक ध्यान स्वयं का अंत के नजदीक ले जाने के समान है। ऐसा क्यों है? वीर्य एक जैविक पदार्थ है। इस संसार के सभी प्रकार के जंतुओं में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो प्रत्येक जीवों के लिए नई संतान को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होता है। वीर्य मानव के लिए एक वरदान है। मनुष्य के लिए शास्त्रों ने कहा गया है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्योंकि वीर्य एक जैविक तरल है। मानव स्वास्थ्य पर वीर्य के लाभकारी प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें प्रमाणित और संभावित दोनों प्रकार के लाभ निहित होते हैं। कुछ महान आत्माओं ने कहा कि वीर्य की जितनी रक्षा की जाए उतनी ही भलाई है। इसकी रक्षा करके हम कितना सुंदर और लंबा जीवन जी सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं करेंगे। आप अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया होगा जिसमें आपको हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा गया है। हमारे वैदिक धर्म के अनुसार जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। एक ब्रह्मचार्य आश्रम, 2 गृहस्थ आश्रम, 3 वानप्रस्थ आश्रम और 4 संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम ब्रह्मचार्य है। इस स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचार्य की समझ पुरुष को मोक्ष तक ले जाती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए वीर्य की रक्षा अति आवश्यक है। इससे शरीर सुदृढ़ और बल बुद्धि का विकास होता है। उत्साह, स्फूर्ति और निरोगता वीर्य पर आधारित है, इसलिए कुछ नियमों का पालन अनिवार्य है। दोस्तों
मरुत जंगनागों में वीर्यों का निर्माण लगातार होता रहता है। इसका निरंतर बढ़ना ये दर्शाता है कि इसे संभोग के दौरान बाहर अवश्य खलित किया जाए, न कि शरीर के अंदर इसको संग्रहित करके रख जाना चाहिए। इसे इस उदाहरण से समझने की कोशिश करें। जब पानी की टंकी लबालब भर जाती है तो उसे थोड़ा सा खाली करने के लिए नल खोलकर पानी बहा दिया जाता है। इसी प्रकार वीर्य की व्यर्थ मात्रा भी स्वप्न दोष के जरिए या संभोग के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल कर बह जाता है। वीर्य का नाश, इससे बचने के लिए हमारे संकल्प शक्ति को प्रतिदिन बढ़ना आवश्यक है। एक उच्च लक्ष्य और कठोर मेहनत हमारी संकल्प शक्ति को मजबूत करती है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या समझते हैं, लेकिन मुझे कुछ बातें पता है। अगर आप आजीवन ब्रह्मचारी रहो तो क्या होगा, लेकिन शास्त्रों के ग्रंथों में लिखा है कि कोई आजीवन ब्रह्मचारी रहता है तो देवतुल्य हो जाता है। कोई ज़्यादा चमत्कारी जीवन नहीं हो जाता, नॉर्मल लाइफ ही रहती है। बस शरीर से तन मन मजबूरी रहती है, जो मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी आसानी से करने की क्षमता रखती है।